औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14। आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड का सिलसिला जारी सारी है। अल्लाह रब्बे करीम का बेपाया एहसान है कि उसने हमें अपनी बंदगी में रखा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत हमें अता फ़रमाई कि यही वो इताअत है कि जो दुनिया में भी हमारे लिए खैर और भलाई का ज़रिया है और आखिरत में भी फ़लाह और कामयाबी का ज़ामिन है। और हमारे लिए ज़रूरी यह है कि जहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं वह नबी करीम अलैहिस्सलाम पर हदाया दुरूद व सलाम पेश करते रहें। और बतौर ख़ास जब ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है उस वक्त तो लाजिम व ज़रूरी है कि कसरत के साथ हम बारगाह ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने अपने तौर पर अक़ीदतों के साथ महब्बत के साथ हदाया दुरूद व सलाम बारगाह खैरुल अनाम में पेश करने की सादत हासिल करें। दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का ज़िक्र करो, दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का ज़िक्र करो, फ़ज़ाए नूर में उस रोशनी का ज़िक्र करो। इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, खुदा के बाद खुदा के नबी का ज़िक्र करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड में दो सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट जो है नवाए हस्सान का है और दूसरा सेगमेंट जो है ज़ख़ीरा नात का है। नवाए हस्सान में तमाम शुरका को मौका दिया जाता है कि वो अपनी पसंदीदा और वो नात पेश करें जो बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं। उस पर हमारे जजेस ज्यूरी जो है वो कमेंट्स देती है और उसके बाद ज़ख़ीरा नात का सेगमेंट होता है। ये 8 मुकम्मल तौर पर 8 राउंड है। क्वालिफाइंग राउंड जो है वो 8 है और उसके बाद हम पूल की जानिब चले जाएंगे। पूल ए, पूल बी, पूल सी की जानिब जाएंगे। मुकाबला बतदरीज बहुत ही ऐसे मराहिल में दाखिल होने वाला है कि जहां बहुत दिलचस्पी है, बड़ी हैरत है, आपकी बहुत सी दुआएं हैं, इनका हौसला देखना है, इनकी सलाहियत आप तक पहुंचानी है इंशाअल्लाह। और खुश आवाज़ सना खानों को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराना ARYQTV का मंशूर है। तो इस हवाले से मैं ARYQTV को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बढ़ता हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, आपके साथ इरशाद अंजुम क़ुरैशी साहब, अफ़ज़ल नौशाही साहब और डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ट्रेनर्स भी मौजूद हैं माशाअल्लाह, और ट्रेनर्स भी भरपूर अंदाज में अपने इन तलामज़ा की तैयारी के साथ यहाँ मौजूद हैं। इनका भी खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ ज्यूरी की इजाज़त से पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है नवाए हस्सान। और नवाए हस्सान में जो पहले शरीक हैं उनका नाम है शराफत अली। शराफत अली आएँ और बारगाह सरवर किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों का, भरपूर अक़ीदतों का इज़हार फरमाएँ। किसकी आमद है, ये कैसी चमनारा किसकी आमद है, ये कैसी चमनारा तरफ फूल
महकते हैं बहार आई है, किसकी आमद है। इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा इत्र अफ़शा जो मदीने से हवा आई है, ज़ुल्फ़े महबूब यकीनन कहीं लहराई है, किसकी आमद है। वाह, शराफत अली ने जो आगाज़ किया है और पहले सेगमेंट के पहले शरीक ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो हाज़िरी पेश की है, अगर किसी ने अभी ट्यून किया हो और उसे मालूम ना हो कि ये राउंड के मुकाबले चल रहे हैं और क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले चल रहे हैं, सिलेक्शन है, तो वो ये समझेगा कि शायद आज फाइनल है। इतना अच्छा आगाज़, क्या कहिएगा इरशाद अंजुम कुरैशी साहब इनके पढ़ने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो आगाज़ हुआ माशाल्लाह बड़े खूबसूरत कलाम से भी हुआ और बड़ी खूबसूरत अदाई इन्होंने माशाल्लाह पेश की। सही है। थोड़ा सा ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने स्टाइल ली, जिस पैटर्न पे इन्होंने उसको उठाया स्टाइल को, तो उस हिसाब से अंतरा इन्होंने बहुत ऊंचा ले लिया। वहाँ पे थोड़ी सी मुझे नज़र आई कि अंतरा इन्होंने स्टाइल ऊंची ली इन्होंने, तो इसी हिसाब से फिर अंतरा भी इन्होंने उस हिसाब से वो थोड़ा ऊंचा लिया, तो थोड़ा सा नीचे रह के पढ़ते तो और भी खूबसूरत हो जाना था। जी नौशाही साहब क्या कहिएगा? जी शराफत अली माशाल्लाह इतना खूबसूरत परफॉर्म आपने किया है। मैं इस बात का आपको क्रेडिट देना चाहता हूं कि आम तौर पे जब ये खर्च रखा जाता है, स्केल जो है नीचे रख लें तो भी फीकापन होता है, ऊपर रख लें तो भी महसूस होता है, फिर अंतरा नहीं कहा जाता। नहीं, ऊपर तो आपने ऐसा मुनासिब और इतना खूबसूरत आपने खर्च रखा, इतना शानदार स्केल है, और फिर आपने अंतरा उतना खूबसूरत, ठीक है। यानी ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना रचाओ जो है, ये रचाओ यानी शायद इन्होंने खुद पैदा नहीं किया, इनका स्केल इतना खूबसूरत था। क्या बात, रचाओ से ये सारी इन्वायरमेंट खूबसूरत हो गई। क्या बात। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। जी माशाल्लाह, शराफत अली साहब ने कसूर शहर का नाम बुलंद कर दिया। वाह वाह वाह। और बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की नगरी है, वाह जी वाह, और सुर की नगरी है, और उसका भरपूर इजहार इन्होंने किया है। और हमारे दोस्त कह रहे थे कि शायद सुर थोड़ा सा नीचा रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल में जहाँ इन्होंने रखा है और जिस तरह से उसको निभाया है, ये परफेक्ट था और सहूलत से निभाया, सहूलत से निभाया है। असल में कहीं भी कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन, एक जो आवाज़ के अंदर मर्दाना वजाहत होनी चाहिए, वाह वाह वाह, और उसका जो हुस्न खूबी उसके अंदर जितनी होनी चाहिए वो सारी की सारी माशाल्लाह दिखाई हैं। क्या बात। और जैसा मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया और आपने भी कह दिया कि ये क्वालिफाइंग राउंड है, क्वालिफाइंग फाइनल दफ़ा मुश्किल होगी जजेस को बहुत। जजेस अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अलहाज रफीक ज़िया कादरी साहब क्या कहिएगा? माशाल्लाह जी, शराफत अली ने आगाज़ इतना खूबसूरत कर दिया है, मेरी तो आंखों का वुज़ू हो गया। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह अल्लाह। मैं तो जैसे बंदा दरबारे रिसालत में हाय बैठा हाय,
हैरान मैं इस बात पे हूँ कि 3 मिनट में हाँ, कैफियत बन जाए किसी कैफियत की, बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है। यही बात। इन पे सरकार का कर्म है। मैं शराफत अली का, क्योंकि ये कसूर से हैं, मैं बड़ी कोशिश की इनका कसूर ढूंढूं, तलाश लेकिन करने की। मुझे नजर नहीं आया। हाय हाय हाय, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह के साहे में है ये। क्या बात है, कर्म नजर आ रहा है इन पे। क्या बात, क्या बात। तशरीफ रखें। अच्छा, अगले जो शरीक हैं इस मुकाबले के, उनका नाम है हसनैन हैदर और आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तशरीफ लाएं और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नज़र करें। हसनैन हैदर। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोजज़ा हुस्ने सोत का, ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। ऐसा लग रहा है कि हर शरीक का जो अज़्म है वो अपने बामे उरूज पर है और वो भरपूर कोशिश के साथ बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसा सनाखा साबित करना चाहता है मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में कि वही आवाज़ है कि जो विन कर सकती है। मैं पूछना चाहूँगा नौशाही साहब, क्या कहिएगा इनके पढ़त के हवाले से? अच्छा रईस भाई, हकीकत बात यह है कि आवाज़ को खूबसूरत बनाया नहीं जाता, यह गॉड गिफ्टेड होती है। गॉड गिफ्टेड, और गॉड गिफ्टेड आवाज़ ये हमारे सामने है, बिल्कुल बिल्कुल। हसनैन हैदर की। अच्छा, इतनी मजबूत आवाज़ और फिर ये आवाज़ के साथ जिस तरह ये ज़बरदस्ती कर रहे थे तो आवाज़ को ये ज़रा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। हाँ। ये जैसे चाह रहे थे वैसे आवाज़ ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी। क्या आवाज़ खूबसूरत कंट्रोल आवाज़ पर इनका तसर्रुफ मुकम्मल जी, तौर पर। तसर्रुफ पूरा नजर आ रहा है जबरदस्ती की बजाय तसर्रुफ कह लें। जी। एक तो बेस बड़ी खूबसूरत, जी, फिर जिस तरह पहला कलाम खूबसूरत था इसी तरह सेकंड कलाम बहुत शानदार चॉइस। जबरदस्त। ये एक हमारे बाकी पार्टिसिपेंट के लिए लाइन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, वेल डन जनाब। इरशाद भाई। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने निभाया। सांस की थोड़ी मुझे नज़र आई है, जो हकीकत है उसमें इनको खुद भी फील हुआ होगा कि एक दो जगह पे इन्होंने सुर को जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे किया है। तो इसको ज़रा देखें, बाकी बहुत शानदार पड़ा इन्होंने माशाल्लाह, बहुत खूब निभाया इन्होंने। ठीक। अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, आपकी माहिराना राय क्या? क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है
जिस तरह से वहाँ पर भी भाई बड़े बड़े सुरीले लोग, क्या बात। नुसरत फतेह अली खान साहब, सुर वालों की दुनिया है और फैसलाबाद उससे बढ़कर है, तो उन्होंने साबित किया है कि मैं रूफी साहब, फैसलाबाद अब्दुल रऊफ रूफी साहब माशाल्लाह। मैं इस बात पे हैरान था कि इतने छोटे से वजूद से इतनी भारी भरकम आवाज़ कैसे निकल रही है। क्या बात, ये क्या बात। खुदा का कर्म है और हुजूर की नजर इनायत है कि ये जो आवाज़ का बेस होता है, ये नुशाई साहब भी उस दिन बता रहे थे कि हज़ारों नहीं लाखों आवाज़ों में एक दो आवाज़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत खूबसूरत पड़ा है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि सांस का, क्योंकि इतने से वजूद के साथ इतनी भारी भरकम तर्ज को उठाना ये कोई आसान काम नहीं बहुत है, बड़ी बात, तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। डॉक्टर साहब, आपको और इज्जतें दे। डॉक्टर साहब क्या कहिए। जी माशाल्लाह, हसनैन हैदर ने जब जो ऐसे आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रेशर नहीं लिया यहाँ पे, चूँकि अब ये मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 या 2 नहीं है, 14 है। 14 है, और इसमें एक तरबियत के अमल से भी ये बच्चे गुजरे हुए हैं। इन्होंने देखा हुआ है कि कैसी परफॉर्मेंसेस जो है वो होती हैं। और अभी निशाई साहब कह रहे थे कि ये गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड के बाद मेहनत बड़ी हुई है सर इसके, ये नहीं ये कहा आपने मिस किया है। गॉड गिफ्टेड के बाद इसकी बनावट में जितनी मेहनत हुई है उसको जरूर सामने रखना चाहिए। वो बिल्कुल, किसी वक्त बहुत मौका मिलेगा। जबरदस्त, तो ये जबरदस्त। सिर्फ गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये बहुत मेहनत हुई है इस पे। कसबी भी है, जी हाँ, कसबी मेहनत भी है इसमें। अच्छा, ये अहमद अदीम कासमी साहब का कलाम पेश किया। अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है आमिर रहमान। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तशरीफ लाएं और बारगाहे सरवर किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत पेश करेंगे। आमिर रहमान। ये दिल गारे हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार। दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार। चंद घड़ियां तेरी सोबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे
जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। आमिर रहमान बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुश्किल तर्ज और एक मुश्किल इंतखाब के साथ, इंतखाब कलाम के साथ यहाँ मौजूद हैं। राय जो है हतमी तौर पर हमारी ज्यूरी दिया करती है, आप जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, क्या कहिएगा इनके पढ़त के हवाले से और इंतखाब के हवाले से? बड़ी ये मुश्किल कंपोजिशन है और ज़रूरी नहीं होता कि जिससे सुनी हो बंदा उसी तरह की पढ़े। अपने अंदाज में ही पढ़ा अपने जाए। अंदाज में पढ़नी चाहिए जो आपके लिए आसानी पैदा करे। अगर उन्होंने मुश्किल जगह किया तो उनकी मेहनत भी उतनी है उन लोगों की। सही, तो मुझे तो माजरत के साथ ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुकाबले भी नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल। तो अभी इनको और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आवाज़ बहुत खूबसूरत है। वाह। और जैसे जैसे मेहनत करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, ये जो मुकाबला है ये नात गानी के फ़रोग के लिए है। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे बेटा, और मेहनत कीजिए और अच्छे हो जाएंगे। इरशाद भाई। जी अपना रफ़ीक भाई ने बजा फरमाया जी, कलाम की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसकी कंपोजिशन है वो बहुत मुश्किल है। अब जैसे इन्होंने 2-3 जगह पे मैंने नोट किया है कि गारे हैरा हो जैसे, तो ये अल्फाज को इसमें गुम कर देना, पूरी अदायगी अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी पूरी तरीके से अदा ना होना, ये भी एक चीज़ नोट की गई है। और दूसरा ये है कि दिले नीचे ज़ेर है, इसके मुरक्कब है, आगे जोड़ना है आपने अल्फाज के साथ, इसको दिले लम्बा करके पढ़ना जो है यहाँ पे तो समझ से आउट है। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? मैं तो इसको अभी देख रहा था जब ये दूसरे बच्चे इससे पहले पढ़ रहे थे। असल में हुआ ये है कि इससे पहले जो 2 पढ़ कर गए बहुत हैं, अच्छा पढ़ गए, बहुत अच्छा पढ़ कर गए यकीन हैं। है। इन्होंने भी अपनी हैसियत में बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पहले कॉन्सिस्टेंट थे उनकी वजह से शायद लग रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत भरपूर कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, और ख़ास तौर पे अंतरा नहीं लग रहा था कि ये पूरा कह पाएंगे। वो भी इन्होंने माशाल्लाह पूरा कहा है और मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं। लेकिन असल मुबारकबाद इनको ये कि जब ये पहले दोनों पार्टिसिपेंट्स पढ़ रहे थे उनको बड़ी मोहब्बत से सुन रहे थे, दाद दे रहे थे। वाह जी वाह, वाह जी। तो वो भी मैं देख रहा था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कोई अच्छा पढ़ रहा हो और फिर आपसे अच्छा पढ़ रहा हो, क्या बात, और आपको लग रहा हो कि मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा और उसके बावजूद आप उसका मज़ा ले रहे हो, तो इसकी बहुत दाद। यानी गले से तो सुरीला हो बंदा, समाज से भी जी सुरीला हाँ, हो। समाज से, मिजाज से भी मिजाज बहुत इम्पोर्टेंट है। नौशाही साहब। अच्छा, आमिर रहमान ने कोशिश तो बहुत की अच्छा परफॉर्म करने की, अच्छा पढ़ने की, जी जी, लेकिन कोशिश कारगर नहीं हो सकी। अच्छा, अंतरे में आवाज़ वाज़े तौर पे जो है ना चोक हो रही थी, आपकी आवाज़ फंस रही थी। और मेन आप एक बात को हमेशा नोट रखें आमिर रहमान, कि अल्फाज बड़े निखरे होने चाहिए। आपस में अल्फाज मिक्स हो रहे हैं, जब आप उनको सुर के ताबे करके पढ़ते हैं तो अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाती है, जो कि कसरत से आपके पढ़ने में नज़र आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओवरऑल यानी मुतासर नहीं किया, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें, अच्छा पढ़ सकते हैं आप। नवाए हसन के आखिरी कंटेस्टेंट, आखिरी शरीक पहले राउंड के, यानी कि नवाए हसन में जो आखिरी शरीक हैं साकिब रज़ा, आपका भी ताल्लुक़ कसूर से है, तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब साकिब रज़ा। शहर नबी की पवन के पास टिकते नहीं जमीन पे मेरे चमन के पास आए हैं जब से शहर नबी की पवन के पास
खैरुल अनाम की कैसे कहूँगा नात में खैरुल अनाम की लर्ज़ा कदम कदम पे हैं मशके सुखर के पाँव लर्ज़ा कदम कदम पे हैं मशके सुखर के पाँव आए हैं जब से शहर नबी। शाही साहब तवज्जो से सुना आपने, मैं चाहता हूँ उनकी साकिब रजा ने कोशिश तो बहुत की है, और लेकिन मुश्किल तर्ज का इंतखाब। प्रॉब्लम पता क्या हुआ इसके कि देखें ये देखें इस हर मुकाबले को आप फाइनल समझा करें कि इसके बाद मेरी बारी नहीं आनी। आपसे पहले हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, शायद आपने उनका असर ले लिया है, मगलूब हो गए शायद उनसे। अच्छा, आपके पढ़ने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की है, घर से प्रैक्टिस आप नहीं करके आए, और पढ़ने के अंदर रचाव बिल्कुल नहीं था, सिर्फ आपने ज़रूरत को ज़रूर पूरा किया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, कुछ ज़्यादा जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह। इरशाद भाई। जी माशाल्लाह, कोशिश उन्होंने भी बहुत अच्छी की है। कम से कम कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने अदा ज़रूर की है, लेकिन ये जो घबराहट थी आपकी, या जो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आपको महसूस हो रही थी, शायद कोई मुकाबले का तासर आपने ले लिया कि भाई जजमेंट है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये चीज़ निकाल के आया करें। यहाँ एक फ्रेंडली माहौल है और ARYQTV आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो दिस इज़ वेरी। नहीं, ये तो सब निकाल के आए, लेकिन कैमरा भी सामने लगा हुआ है। कैमरा तो है, उसका कैमरा एक का अपना डर प्रेशर जरूरी होता है, और लेकिन ये है कि देखें, मौसीकियत नात पे मुकद्दम नहीं हो सकती, हमेशा नात मुकद्दम रहेगी, ये बात मेरी जहन में ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब? जी, माहिब पे तो बात हो चुकी और खास महासिन पे बात हो जाए। महासिन पे बात होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि कोई कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो और उसने मारूफ को पढ़ा हुआ कलाम पढ़ा है, तो मेरी नज़र में उससे ज़्यादा बेहतर वो शख्स होता है जिसने कोई नई कोशिश की। नई कोशिश की, उसमें गलती हो सकती है, उसमें कमी रह सकती है, उसका रचाव शायद उतना बेहतर ना हो, लेकिन ये जो कोशिश है इसके बगैर नात खानी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। ये जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपने किसी पढ़े हुए कलाम को बड़ा अच्छा पढ़ लिया, आपने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। और किसी ऐसे शख्स ने कोशिश की है कुछ नया पढ़ने की, तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा उसकी अहमियत है और ये कोशिश होनी चाहिए। और मेरी नज़र में इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, कमी बेशी ज़ाहिर है कि सब में कुछ ना कुछ होती है। इसने एक नई चीज़ पढ़ने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात, नया काम करने की कोशिश की है, इसलिए मेरी तरफ इस कोशिश पर मुबारकबाद। और ये बड़ी हौसला अफजा बात कही डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने। वो हमारे शुरका के जो ये समझते हैं जनाब बहुत मशहूर कलाम पढ़ेंगे, बहुत बड़े किसी पढ़े हुए सनाखा का कलाम पढ़ेंगे, मीन ऑन वैसे ही पढ़ देंगे, तो शायद तो आपकी शनाख्त कायम नहीं होगी, बल्कि उस शनाख्त में गुम हो जाएंगे आप। तो बेहतर ये कि कुछ नया करके। अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब। साकिब रज़ा ने जिस तरह सरवर भाई ने कहा, बहुत खूबसूरत बात की है। एक रूटीन की जो नातें हैं वो तो हम सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल राग है, इसमें बहुत चंद नातें बनी हैं, इसमें बहुत कम, तो इसको कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि इसको निभाना बहुत मुश्किल है। जुर्रत का मुजाहरा किया है और बच्चे ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जल्दी से थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको ठहराव के साथ आराम से पढ़ दे तो इससे अच्छा जो है ना वो असर आता है। क्या अच्छी बात। लेकिन मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा, जिस तरह सरवर भाई ने कहा है कि ये बहुत मुश्किल कंपोजिशन है और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने निभाया है। ये आप देखें नाजरीन की जो व्यूज़ आ रहे हैं, हर शख्स अपनी फील्ड में, नातख़्वानी में, अपने तजर्बे में, अपने मुशाहिदे में बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह ये लोग वक़ी तजर्बा रखते हैं। उसकी बुनियाद पर अपना अपना विजन पेश कर रहे हैं, अपने अपने मुशाहदात की रोशनी में, अपने अपने अल्फाज की सूरत में इनकी इस्लाह भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, तहसीन भी हो रही है,
और ये सब मिलजुल कर एक मुकाबले का एक हुस्न बनता है जो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में आप देख रहे हैं। नवाए हसान यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये सेगमेंट जो है, अगले सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। दूसरा सेगमेंट है मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 के क्वालिफाइंग राउंड का और इसका नाम है ज़ख़ीरा-ए-नात। ज़ख़ीरा-ए-नात में तमाम शुरका को इनकी बारी पर बुलाया जाता है इनके नंबर पर, और उसके बाद ये देखा जाता है कि आया कितनी नातें इनके मेमोरी में, इनके हाफजे में महफूज हैं और कितनी नातों को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, यानी अंतरा कैसे ले सकते हैं या अस्थाई बोल सकते हैं। तो आइए ज्यूरी की इजाज़त से हम आगाज़ करते हैं दूसरे सेगमेंट का, और मैं सबसे पहले हसनैन हैदर से गुजारिश करूंगा कि आएँ। आपको सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि किस मिक़यास या किस पैमाने पर आप इनको परखना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कितने कलाम आपने अब तक याद कर लिए हैं? जो प्रॉपर हैं वो 20 से 25 ही होंगे। अच्छा, और शायर कौन से पसंद है आपको? शायर मुझे आज़म चिश्ती काफ़ी पसंद है। अच्छा, आज़म चिश्ती साहब का कोई कलाम सुन लें आपसे। अंतरा सुनाएंगे आप। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म जा रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे। पास अगर किताब होती ना तो फिर आप जा रहा और आ रहा का फ़र्क आपको आ रहा पढ़ने से पता चल जाता कि ये क्या है। चले, हज़रत इमाम हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एक मारूफ कलाम है, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। वाह वाह। इसका कोई अंतरा। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। क्या कहिएगा डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब? बारकल्लाह जनाब, ओपनिंग बैट्समैन है, बाकी तो कंपैरिजन अब दूसरे पढ़ेंगे तो फिर होगा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। अच्छा, आने वालों से भी ये गुजारिश है कि तो रैपिडली आपने, ये भी आपकी जहानत के इम्तहान है कि किस स्केल में आपने पढ़ना है, ये अलग बात है, लेकिन अंतरा उसी स्केल में लेना है कि वापस आप बखैर आफियत अस्थाई में आ जाएँ। तो एक मरतबा अंतरा लेना है आपने। मैं अगले जो शरीक हैं शराफत अली, उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। कसूर से आपका ताल्लुक़ है और आपको अफजल नौशाही साहब जांचने की कोशिश करेंगे कि आया कितने कलाम आपको याद हैं और किस तरह पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शराफत अली, जिस बच्चे ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और एक टफ टाइम दिया। अच्छा जी, नात अब आपने मुझे उसका अंतरा सुनाना है। तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी, इसका अंतरा। जहाँ पुकार गुनाहगार
मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। जी जनाब नौशाही साहब। बहुत खूबसूरत पढ़ा जी, वाह। क्या कहने। अल्लाह करे नात पढ़ने वालों की आवाज़ ऐसी हो जाए। जी जी चले दूसरा कलाम आपने उसका अंतरा लेना है, मारूफ कलाम है हमारे उस्ताद मुकर्रम क़िबला मोहम्मद अली ज़ुहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, और आपका ताल्लुक़ भी कसूर से है ना जी। चलें, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, सरकार का दर होगा, अश्कों की झड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। फाइनली शॉर्ट कमेंट्स। बहुत खूब माशाल्लाह, बड़ी दुआएं आपके लिए। ज़बरदस्त, तशरीफ रखें। और अगले जो शरीक हैं आमिर रहमान, आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और इरशाद अंजुम कुरैशी साहब आपसे सवाल करेंगे, आपसे नात का अंतरा सुनेंगे। न जाने कौन सी नात का अंतरा सुनना चाहते हैं आप, बिस्मिल्लाह। जी आमिर रहमान, यार आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप दिल छोटा ना करें। पहली बात तो ये है, आप तसल्ली रखें और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ और रिफ़तें बुलंदियाँ दे। बिस्मिल्लाह नात। आप मुझे एक कलाम सुना दें, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे। माशाअल्लाह, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है। हाय हाय, उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। क्या कहिएगा इरशाद भाई? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। अल्लाह पाक आपको मज़ीद रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। एक और कलाम हम चाहते हैं अगर सुन लें, ताकि इनको भी एक तसल्ली हो जाए कि जनाब मैंने परफॉर्म किया। कलाम का अंतरा जो है वो मुझे सुना दें। आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या। सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी का कलाम। जी। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। इरशाद भाई कैसा पाया आपने इन्हें? जी माशाल्लाह, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है इनको। ये लफ्ज़ गुनहगार नहीं है, गुनाहगार है जो असल में जो लफ्ज़ है गुनहगार। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ रखें। और अगले और आखिरी आज के हमारे कंटेस्टेंट का नाम है साकिब रज़ा। आपका ताल्लुक़ कसूर से है और अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब जो है वो परखेंगे, जांचेंगे आपके
ज़ख़ीरा नात को कि कितने कलाम याद है और अंतरा कैसा ले सकते हैं आप? बिस्मिल्लाह। मेरी इंतहाई पसंदीदा नात बिस्मिल्लाह। क़िबला मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान हजूर फ़िक्र बशर में ना आ सके, इसका अंतरा आप सुनाएं। और मुझे उम्मीद है आप पिछले राउंड में जो कमी थी वो आप पूरी करेंगे। ज़रूर। तफसीर क्या बयान हो उनके उरूज की, तफसीर क्या बयान हो उनके उरूज की, अर्शे औला पे उनके सिवा कौन जा सके, अर्शे औला पे उनके सिवा कौन जा सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में। जी जनाब। अच्छा, पिछले राउंड में जो आपने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, जल्दी से आप पढ़ते हैं, ये इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है और फिर जिस राग में आपको उसी राग में रहने देना चाहिए था, आपने उसमें एक और राग की आमेजिश की है और फिर अंतरे में स्ताई के मुताबिक जो अंतरा बनता है वो नहीं आया। अच्छा, कोशिश आपने बहुत अच्छी की है। अच्छा एक और कलाम सुन लें, फिर और हो कलाम सकता है कि सुन इससे लेते हैं। बेहतर इनकी परफॉर्मेंस। अर्श की अक्ल दंग है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो। वाह जी वाह। जी आई साहब, कोशिश है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत तशरीफ़ रखें। बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तसर और जामे राय आप तक पहुँची हमारे तमाम मुनसिफ़ीन की। ये दूसरा राउंड था ज़ख़ीरा नात जो कि अपने अख्तिताम को पहुँचा। इसके बाद जब हम लौटेंगे वक्फे के बाद तो होगा फ़ैसला, और फ़ैसले की घड़ियाँ बहुत करीब हैं। तमाम हमारे जो शुरका हैं तमाम पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, और जिसने पहले राउंड में थोड़ी बहुत मिस्टेक की, कोशिश की कि दूसरे राउंड में कम बैक कर सके, और ये तो हतमी फ़ैसला ज्यूरी करेगी कि आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं। दूसरी बात ये, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो मैक्सिमम पॉइंट लेने वाले शुरका हैं उनको अगले राउंड की तरफ भेजें। मुमकिन है चारों ही चले जाएं, मुमकिन है 3 जा सकें या 2, या इनमें से एक कोई जा सके। ये ज्यूरी के फ़ैसले पर मुनहसिर है। देखते हैं फ़ैसला क्या आता है। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। ज़ख़ीरा नात भी मुकम्मल हुआ और आज का क्वालिफाइंग राउंड भी मुकम्मल हुआ। मेरे पास नतीजा भी मौजूद है और महफूज है, और तमाम शुरका ने कोशिश की कि दोनों राउंड्स में, दोनों सेगमेंट्स में अपनी अपनी अक़ीदतें नज़र करके जजेस को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि जनाब हम ही हैं कि जो मुस्तकबिल के विनर हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में फ़ाइनल तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। तो ज्यूरी की इजाज़त से हम फैसले की जानिब आ रहे हैं, और ट्रेनर्स भी माशाल्लाह मौजूद हैं जो बड़ी बगौर देख रहे हैं। और इससे पहले कि मैं नतीजा आप तक पहुँचाऊँ, मैं चाहूँगा शुरका आज के जो हैं मेरे साथ आ जाएँ, आपके सामने आ जाएँ, ताकि इनके चेहरे भी आप देख लें और पहचान लें। अच्छा, ये वो नातख़्वाह हैं जिन्होंने फ़लाँ नात पढ़ी थी। आ जाएँ जनाब, मेरे दाएँ जानिब आ जाएँ और बाएँ जानिब आ जाएँ। फ़ैसला आज का जो है ज्यूरी ने बड़े कमाल अंदाज में दिया है। वैसे तो 1, 2, 3 या 4 जो हैं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में ये पहला ऐसा मुकाबला है, बड़ा मुनफरिद फैसला आया है कि ये 4 के 4 शनाख़ा जो है अगले राउंड की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको चारों को मुबारकबाद देता हूं। यहां रुकना नहीं है,
बल्कि मज़ीद मेहनत करनी है। आगे बहुत बड़े मुकाबले हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले जो हैं आपके मद्दे मुकाबिल होंगे, तो वहाँ पर भी आपको प्रूव कर रहे हैं कि जनाब हम क्वालिफाइंग राउंड को जो है जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखते हैं कि आपकी मेहनतें कहाँ तक रंग लाती हैं इंशाअल्लाह। अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, इरशाद अंजुम साहब, हमारे नौशाही साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, हमारे ट्रेनर्स जो हैं तसद्दुक़ रसूल साहब, सईद साहब, तारिक साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप इन नौजवानों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, पजीराई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और ये इनका हौसला बढ़ता है कि जनाब हम ही वो हैं कि जो ARYQ-TV की स्क्रीन पर नात पढ़ते हुए नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो आए अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज